हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। अगर आपका 12th जो है आर्ट्स कॉमर्स या साइंस में हुआ है और अभी भी आप कंफ्यूज है कि आफ्टर ट्वेल्थ आपको जो है कौन सी फील्ड सिलेक्ट करनी है, किस में करियर करना है, तो ये वीडियो है आपके लिए। अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट है उनका 12th कंप्लीट हुआ है, वो स्टिल कंफ्यूज है कि आगे करना क्या चाहिए, तो ये वीडियो जो है उनको शेयर जरूर करें। तो देखिए, टॉप कोर्सेस आफ्टर 12th साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स के बाद कौन कौन से है, सभी चीजें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो अगर आपका 12th साइंस है और आपका पीसीएमबी ग्रुप अच्छा है, तो आपको इन फील्ड को जो है सिलेक्ट करने की जरूरत है। अगर आपका पीसीबी ग्रुप अच्छा है तो आप इसमें से कौन से भी जो है फील्ड में जा सकते हैं। पीसीएमबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी पूरा स्ट्रांग है, तो आप इनमें से कोई भी फील्ड में जो है जा सकते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन सभी चीजें। तो देखिए, पीसीबी, अगर आपका पीसीबी जो है वो स्ट्रांग है तो आप बीयूएमएस, जिसका मीनिंग होता है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, जो 4.5 इयर्स का कोर्स होता है। उसके बाद में बीएमएस कर सकते हैं, इट मीन्स दी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, वो भी जो है 4.5 इयर्स का कोर्स होता है। उसके बाद में बीएचएमएस के लिए भी जा सकते हैं, यानी ये होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड जो है डिग्री होती है। ये भी कोर्स जो है 4.5 इयर्स का होता है। उसके बाद में बीवीएससी यानी कि बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, यानी जो एनिमल के डॉक्टर्स होते हैं वो वाला कोर्स है। ये भी जो है 5 इयर्स का कोर्स है। इसको इसको भी जो है स्कोप होता है, तो बीबीएससी के लिए भी जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप बीडीएस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, बीडीएस यानी वो होता है। तो ये भी कोर्स जो है 4 इयर्स का कोर्स होता है, आप इसके लिए भी जा सकते हैं। एमबीबीएस है, एमबीबीएस यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, जो 4.5 इयर्स का कोर्स होता है। और उसके बाद आप एमडी भी कर सकते हैं 3 इयर्स का, और एमएस मास्टर इन साइंस भी आप उसमें 3 इयर्स का उसके बाद कर सकते हैं। उसके बाद में बीएससी नर्सिंग होता है, डीएमएलटी है, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसको भी जो है स्कोप है, डिप्लोमा कोर्स है। उसके बाद में बीएससी होम साइंस, आप बीएससी होम साइंस में कर सकते हैं। पैरामेडिकल के कुछ कोर्सेस है, जैसे कि स्पीच एंड ऑडियो थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तो इनमें भी आप जो है अच्छा सा करियर आप कर सकते हैं। उसके बाद में बीएससी है, तो बीएससी में भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, जूलॉजी है, पीसीएम है, पीसीबी है ग्रुप वाले। उसके बाद एमएससी के लिए आप जो है जा सकते हैं। ये हो गया हमारा पीसीबी ग्रुप का। उसके बाद में पीसीएमबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी, तो आप बीएससी के लिए जा सकते हैं पीसीबी ग्रुप में। अगर बीएससी आपकी कंप्लीट हुई तो आप एमपीएससी कर सकते हैं, यूपीएससी के लिए जा सकते हैं, आईएफएस के तैयारी के लिए जो है जा सकते हैं आप। उसके बाद में बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी भी ब्रांच होती है। उसके बाद में आप एमबीए कर सकते हैं। बी फार्मेसी होती है 4 इयर्स की, या फिर डिप्लोमा भी होता है डी फार्मेसी 2 इयर्स का। बी फार्मेसी के बाद आप एम फार्मेसी या एमबीए भी कर सकते हैं। बीटेक होता है इन एग्रीकल्चर, तो उसमें फिर एमएससी, एमबीए, एमटेक जो है इन एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं। और है बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, इसमें भी जो है एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी या फिर उसके बाद एमबीए, इस तरह के कोर्स जो है आप 12th साइंस पीसीएमबी ग्रुप से जो है कर सकते हैं। उसके बाद में है, अगर 12th साइंस है और आपका पीसीएम ग्रुप स्ट्रांग है, तो आप जो है इन ब्रांचेस में जो है इस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फिल्म में जो है 1 to 2 इयर्स का कोर्स होता है, फिल्म में आप जा सकते हैं। जो फिल्म एंड टेलीविजन डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है 1 to 2 इयर्स का। उसके बाद में होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स आप कर सकते हैं, जो 3 to 4 इयर्स का होता है। डीएड कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन, जो 2 इयर्स का होता है। एमएससी कर सकते हैं, जो आफ्टर बीएससी जो करते हैं, बैचलर ऑफ साइंस मास्टर इन साइंस। बीटेक के लिए आप जा सकते हैं आईआईटी कॉलेजेस में, जो 4 इयर्स का कोर्स होता है। उसके बाद में बीई आप जो है कर सकते हैं। तो बीटेक यानी होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बीई यानी होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो इन दो फील्ड में जो है कंफ्यूजन नहीं चाहिए आपका।
आर्किटेक्ट के लिए भी जा सकते हैं आप, जो 5 इयर्स का कोर्स होता है। उसके बाद में एनडीए जो 3 इयर्स का होता है। उसके बाद आप आर्मी में जा सकते हैं, एयरफोर्स या नेवी, इस तरह गवर्नमेंट सेक्टर में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका जो 12th हो गया तो आप इंडियन आर्मी जो होती है उस पर उस वहां पर भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। 3 इयर्स का उसके पहले कोर्स होता है। और पीसीएम में जो है बीएससी भी होती है वो 3 इयर्स की, तो आप इसमें भी जो है जा सकते हैं। इस पर भी जो है बड़ा ही स्कोप है। अगर आप बीई के लिए जाते हैं 4 इयर्स के, तो उसके बाद भी जो है सब डिविजन है आपको, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आईईएस एग्जाम है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, जिससे आप जो है अगर क्वालिफाई करते हैं तो रेलवे में जॉब लग सकती है। पब्लिक सेक्टर कंपनी में जो है आपको अच्छा पैकेज से जॉब लग सकती है। मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं आफ्टर बीई करने के बाद, 1 इयर्स कोर्स होता है। या फिर आप एमई या एमटेक कर सकते हैं, मास्टर इन इंजीनियरिंग या मास्टर इन टेक्नोलॉजी, 2 इयर्स का कोर्स होता है। उसके बाद जो है एज ए टीचर या एज ए इंजीनियर आप जॉब कर सकते हैं। बीई डिग्री कंप्लीट होने के बाद आप एमपीएससी या यूपीएससी की भी प्रिपरेशन में जा सकते हैं। एमपीएससी यानी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इस एग्जाम के कंपटीशन में भी आप जो है उतर सकते हैं। आईपीएस की जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज होते हैं, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। डिफेंस में जा सकते हैं, जैसे कि इंडियन नेवी है, एयरफोर्स है। बीई के बाद एमएस भी कर सकते हैं 2 इयर्स का, या फिर एमबीए भी कर सकते हैं आप 2 इयर्स का। उसके बाद में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की जॉब होती है सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो ये सभी फील्ड जो है आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका 12th कंप्लीट है विथ साइंस एंड पीसीएम ग्रुप स्ट्रांग है तो। उसके बाद में जो 12th में कॉमर्स जो लेते हैं वो बच्चे, अगर 12th कॉमर्स है तो इनके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि वो बैचलर ऑफ डिजाइन एंड फैशन के लिए जा सकते हैं। डिप्लोमा ट्रैवल एंड टूरिज्म जो 2 इयर्स का कोर्स होता है वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इंश्योरेंस एजेंट करके वो जॉब कर सकते हैं। एयर होस्टेल्स के लिए जा सकते हैं, 1 इयर्स का कोर्स होता है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट भी होता है। होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है 3 इयर्स का, आप वहाँ भी जा सकते हैं। बीकॉम कर सकते हैं, अगर आप बीकॉम करते हैं तो उसके बाद भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, आगे पढ़ भी सकते हैं। जॉब के भी जो है वेरियस अपॉर्चुनिटीज वहाँ होती है। तो देखिए आप बीएसएल के लिए जा सकते हैं, जो 5 इयर्स का कोर्स है, जो बैचलर ऑफ साइंस इन लॉ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आप एलएलबी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ उसे कहते हैं। 3 इयर्स का बीबीए कोर्स है। उसके बाद आप एमबीए के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। बीबीए 3 इयर्स का होता है और एमबीए जो है वो 2 इयर्स का कोर्स होता है। बीएड कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन। एलएलबी कर सकते हैं जो 5 इयर्स की होती है। एलएलबी के बाद आप एलएलएम कर सकते हैं, जो बी है वो बैचलर है, एम मीन्स मास्टर बन सकते हैं उसमें, जो 2 इयर्स का कोर्स होता है। बीसीए भी कर सकते हैं, जो 3 इयर्स का कोर्स होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसको भी जो है बहुत स्कोप है। आईसीडब्ल्यूए फाउंडेशन जो है 1 ईयर आप करके, आप उसके बाद आईसीडब्ल्यूए 3 इयर्स का कोर्स करके जो है वो भी बहुत अच्छा है, वो भी कर सकते हैं। सीएस होता है 1 ईयर्स का, कंपनी सेक्रेटरी। उसके बाद में आप सीएस 3 इयर्स का कंपनी सेक्रेटरी करके भी आप जॉब एज ए एजुकेशन लेके, इंटर्नशिप लेके जो है जॉब कर सकते हैं। उसके बाद में आप सीए 1 ईयर, जो चार्टरेड अकाउंटेंट होता है कंपनी का, सीए। उसके बाद में 3 इयर्स का जो और जो है एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, बाद में आपको जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। अगर आप 12th कॉमर्स है और बीकॉम कर रहे हैं, जो 3 इयर्स का कोर्स होता है, तो उसके बाद भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि आप मिलिट्री में अप्लाई कर सकते हो। एमपीएससी यूपीएससी एग्जाम जो है उसका प्रिपरेशन कर सकते हो। एमसीएम कर सकते हो जो 2 इयर्स का कोर्स होता है। एमसीए कर सकते हो जो 3 इयर्स का कोर्स होता है। लाइब्रेरियन का कोर्स के लिए जा सकते हैं जो 1 ईयर का होता है। बीएड कर सकते हो, बैचलर इन एजुकेशन, 1 ईयर का कोर्स होता है आफ्टर बीकॉम। एंड उसके बाद आप एमएड कर सकते हैं जो 1 ईयर्स का कोर्स होता है। बीकॉम के बाद आप जो है एलएलबी के लिए भी जा सकते हैं, जो 3 इयर्स में हो जाएगी। ऐसे उसको 5 इयर्स लगते हैं, लेकिन आफ्टर बीकॉम आप जा रहे हैं तो आपको 3 इयर्स लगेंगे वहाँ। बैंकिंग के क्लासेस लगाकर जो है बैंकिंग एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद में भी जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। एमबीए कर सकते हैं जो 2 इयर्स का होता है।
CFA, ICWA, CS, CA इन सभी ब्रांच में भी जो है आप जा सकते हैं, जो सभी 3 इयर्स का जो है होता है। इसके बाद भी जो है आपको बहुत ही पैकेज वाली जॉब्स मिलती है। अगर आप 12th कॉमर्स के बाद बीकॉम लेके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है वहां अप्लाई किए तो। और लास्ट में आता है हमारा 12th आर्ट्स वाले, जिनका 12th में साइंस नहीं है, कॉमर्स नहीं है, लेकिन आर्ट्स है, उनके लिए भी जो है फर्दर एजुकेशन बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि वो स्टेनोग्राफी में जा सकते हैं, जो डिप्लोमा इन ट्रैवल टूरिज्म होता है वहां अप्लाई कर सकते हैं, इंश्योरेंस एजेंट में जा सकते हैं, एयर होस्टेज में भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, वो होटल मैनेजमेंट में भी जो है वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट जा सकते हैं। डीएड का कोर्स कर सकते हैं जो 2 इयर्स का होता है, बीएसडब्ल्यू जो है 3 इयर्स का होता है, उसके बाद में एमएसडब्ल्यू 2 इयर्स का होता है। एलएलबी कर सकते हो जो 5 इयर्स की होती है, बीबीए कर सकते हो, उसके बाद में एमबीए जो है 2 इयर्स का होता है। फैशन डिजाइनिंग कोर्स कर सकते हो, अगर आपका 12th आर्ट्स है तो 3 इयर्स का होता है। इंटीरियर डिजाइनिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं जो 2 इयर्स का होता है। बी आर्किटेक्ट में भी जा सकते हैं, अगर आपका 12th में मैथ एंड इंग्लिश है तो आप इसमें भी जो है आर्किटेक्चर में भी कर सकते हैं जो 5 इयर्स का कोर्स होता है। बीपीएड, अगर आप बीए कर रहे हैं जो 3 इयर्स की डिग्री होती है बैचलर इन आर्ट में, उसके बाद में भी जो है आपको बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप इंडियन मिलिट्री में ट्राई कर सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट के कोर्स कर सकते हो जो 2 इयर्स के होते हैं। लाइब्रेरियन का कोर्स कर सकते हो 1 ईयर का। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म जो 1 ईयर का होता है, बीएड कर सकते हो 1 ईयर में। अगर आपका बीए कंप्लीट है तो 1 ईयर में बीएड हो जाता है और उसके बाद में 1 ईयर में एमएड हो जाता है। एमपीएससी और यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हो अगर आपके पास बीए की डिग्री है तो। अगर बीए के बाद एमबीए करना है तो एमबीए में भी जो है आप ट्राई कर सकते हैं जो 2 इयर्स का एमबीए कोर्स होता है। सब इंस्पेक्टर्स के भी जो पोस्ट होते हैं उसके लिए भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ में जो होते हैं वो। एलएलबी कर सकते हैं 3 इयर्स की, बीए के बाद 3 इयर्स आपको मिलेंगे। अगर डायरेक्ट करते हैं तो आपको 5 5 इयर्स में एलएलबी कंप्लीट हो जाती है। और एलएलबी के बाद 2 इयर्स का एलएलएम जो मास्टर इन लेजिस्लेटिव लॉ है उसमें कर सकते हैं। एमए कर सकते हैं बीए के बाद मास कम्युनिकेशन में। एमए कर सकते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे कि इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, एक्सेट्रा। बीपीएड कर सकते हैं 1 ईयर का। तो ये सभी जो थे आप 12th आर्ट्स के बाद जो है आप जा सकते हैं इसमें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको अगर इस वीडियो से हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जिनका जिनका जो है 12th अभी हुआ है उनके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, तो उनके पास जो है वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर कुछ क्वेरीज है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आप फार्मेसी के लिए जो है करियर सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जो है फार्मा वाले हैं तो सभी इम्पोर्टेंट अपडेट्स है, पूरा सिलेबस वगैरह है, वो सभी आपको अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू।